आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। दुनिया जब भी पुतिन की तस्वीर देखती है तो एक हथियार हमेशा उनके साथ दिखता है। ये ऐसा विध्वंसक खतरनाक वेपन है जो सिर्फ पुतिन ही चला सकते हैं। इस सीक्रेट हथियार के दम पर पुतिन पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचा सकते हैं। एक तरह से कहे तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। सही सुना आपने, दुनिया पुतिन का दम देख रही है। यूक्रेन पल पल बर्बाद हो रहा है। पुतिन ने अब तक मिसाइल और रॉकेट का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने अपने सबसे घातक हथियार को आज तक नहीं खोला। यह कौन सा परमाणु हथियार है जो पुतिन के साथ चलता है, इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखेंगे अभी। सफेद बटन, लाल तबाही, परमाणु हमले की मुंह दिखाई। पुतिन का ब्रीफ केस खोलेगा, दुनिया का कोना कोना जलेगा। पुतिन दबाएंगे सीक्रेट बटन, परमाणु हमला हुआ कंफर्म। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमलों को दुनिया देख चुकी है। बमों के बाप यानी वैक्यूम बम को भी रूस ने फोड़ दिया है। अब बस पुतिन का ये काले रंग का ब्रीफ केस खुलना बाकी रह गया है। अगर पुतिन ने इसे ओपन किया तो समझिए यूक्रेन नक्शे से गायब हो जाएगा और दुनिया में महाजंग शुरू हो जाएगी। इसे पुतिन का चलता फिरता परमाणु हथियार कहा जाता है। पुतिन जहां भी जाते हैं इसे साथ लेकर चलते हैं। 12 महीना 24 घंटे ये पुतिन के पास रहता है। दिन हो या रात पुतिन से अलग नहीं होता है काले रंग का ये ब्रीफ केस। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान पुतिन ने जब अपने न्यूक्लियर ट्राइड को एक्टिवेट किया तब पुतिन का यह काले रंग का ब्रीफकेस चर्चा में आ गया। कहा जाता है कि पुतिन का यह ब्रीफकेस कोई साधारण ब्रीफकेस बिल्कुल भी नहीं है और असल में इसी के जरिए ही परमाणु हमले का आदेश दिया जाता है। इसके जरिए ही रूस के एक साथ 6000 से ज्यादा परमाणु बम एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि महज 2 सेकंड के भीतर महाविनाश मचा सकते हैं। अगर रूस का कोई शत्रु देश अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को रूस की तरफ लॉन्च करता है तो रूस के जो सैटेलाइट स्पेस में घूम रहे हैं वह तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। इसी तरह से रूस ने अपनी उत्तरी बॉर्डर में साइबेरिया में रेडार लगाए हुए हैं जो कि अमेरिका की तरफ से आने वाले या चीन की तरफ से आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स को पकड़ लेते हैं। यह सिग्नल तुरंत प्रेसिडेंट पुतिन की ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है, जहां पे कि एक बहुत ही सॉफ्टवेयर लगाया गया है जो कि इस कमांड को तुरंत प्रेसिडेंट को पुतिन को बता देता है। इस सीक्रेट ब्रीफकेस को रूस में सिर्फ 3 ही लोग पास रखते हैं। पहला रक्षा मंत्री के पास, दूसरा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पास और तीसरा रूसी राष्ट्रपति के पास। तीनों के पास एक सीक्रेट कोड होता है। इस कोड से जैसे ही ब्रीफकेस खुलेगा परमाणु हथियार हमले के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि हमले का आदेश सिर्फ रूसी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं और यह पावर फिलहाल पुतिन के पास है। पुतिन को यह ब्रीफकेस पहली बार तब दिया गया जब 1999 में वो रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद साल 2012 में दिमित्री मेदवेदेव ने उन्हें यह ब्रीफकेस सौंपा।
इसके बाद 2019 के बाद से पुतिन ने इस ब्रीफकेस को दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। तब यह कहा गया कि दरअसल यह ब्रीफकेस रूस के राष्ट्रपति के पावर का सिंबल है, लेकिन असल में यह ब्रीफकेस न्यूक्लियर हमले के खतरे को भांपता है और आदेश भी देता है। रूस में पैदा हुए इगोर सेजिगिन कभी वहां के सरकार के लिए काम करते थे। उन्होंने इस ब्रीफकेस के बारे में बताया। अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये ब्रीफकेस हमेशा राष्ट्रपति के आसपास होता है। जब वो सोते हैं तब भी वो उनसे 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा होता है। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैश लाइट चल जाती है, जिससे राष्ट्रपति को फौरन ब्रीफकेस के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से संपर्क साधना होता है। ये जो ब्रीफकेस है ये ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो न्यूक्लियर एसेट्स को मैनेज करने वाला है, ये उसका हिस्सा है। तो जब प्रेसिडेंट उसको ऑथराइज करते हैं तो उसके बाद न्यूक्लियर जो एसेट का वो साइलो से कनेक्ट है, जहाँ पे कि ये वेपन्स लगे हुए हैं और उनको खबर दी जा सकती है और वो उसको न्यूक्लियर वेपन्स को रिलीज कर सकते हैं। रूस में इस ब्रीफकेस को खास नाम दिया गया है और ये नाम है चगेट। चगेट नाम एक पहाड़ की वजह से रखा गया है, जिसका मतलब होता है सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली। आमतौर पर किसी भी खतरे में अक्सर लाल बटन दबाया जाता है, लेकिन पुतिन के इस ब्रीफकेस के हिसाब बिल्कुल अलग है। इस ब्रीफकेस में एक लाल और एक सफेद बटन होता है और परमाणु हमले के लिए अनुमान के विपरीत सफेद बटन दबाया जाता है। पुतिन जब भी कहीं जाते हैं तो नौसेना का एक जवान इस ब्रीफकेस को साथ लेकर चलता है। पुतिन इस ब्रीफकेस को अपने साथ रखते हैं, हालांकि पब्लिक प्लेस में वो इसे खुद नहीं पकड़ते। ब्रीफकेस चगेट में जो न्यूक्लियर लॉन्च कोड भेजने का बटन है वह जानबूझकर सफेद रंग का रखा गया है, ताकि अगर कोई गलती से लाल बटन को दबा दे तो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं होगी। यानी उसे बहुत सोच समझकर सफेद बटन को दबाना है, ताकि गलती से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च ना हो जाए। दुनिया में तबाही मचाने की क्षमता रखने वाला पुतिन का ये सीक्रेट वेपन कैसे काम करता है वो भी अब समझिए। पुतिन अगर सफेद बटन दबाएंगे तो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑन हो जाएगा। फिर सेना के कमांडर्स, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक सीधा संदेश जाएगा। पुतिन को न्यूक्लियर ऑर्डर देने के लिए टेलीफोन पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सहमति के साथ ही सारे परमाणु हथियार एक्शन मोड में आ जाएंगे और फिर समंदर में सबमरीन आग उगल सकती है, आसमान से एटम बम के हमले हो सकते हैं। यानी एक तरह से महाविनाश का आदेश दे सकता है ये ब्रीफकेस। ये माना जा रहा है कि इसको ये जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको जब सिग्नल रिसीव होते हैं इस कम्युनिकेशन सेट पे तो वो ऑथराइजेशन मांगते हैं और इनको ऑथराइजेशन कौन देता है? राष्ट्रपति स्वयं देते हैं। रूस के अलावा दुनिया के कुछ और मुल्कों में ऐसे ही सीक्रेट कोड की ताकत है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक ब्रीफकेस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की पावर है, 4 पनडुब्बियों से तबाही मचा सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि इनमें से रूस के राष्ट्रपति का ब्रीफकेस एक बार खुला और एक्टिव हुआ। रूस की सरकार के लिए पहले काम कर चुके इगोर सेजिगिन ने खुलासा किया था 25 जनवरी 1995 को इस ब्रीफकेस का अलार्म बज उठा था। दूसरी वार्निंग लाइट राष्ट्रपति के डेस्क पर जल रही थी। उस समय बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्त्सिन ने अपना ब्रीफकेस एक्टिव किया। वो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मशविरा कर रहे थे कि अब क्या करना है, और इसके लिए उनके पास 5 से 9 मिनट का ही वक्त था। बताया जाता है कि उस वक्त रूसी रडार्स की सीमा के पास एक मिसाइल दिखी जो बैरेंट्स सी के ऊपर थी। रूसी राष्ट्रपति इससे अलर्ट हुए। ब्रीफकेस खुला और पनडुब्बियों को पलटवार के लिए तैयार कर दिया गया। हालांकि बाद में पता चला कि यह वार्निंग अलार्म एक फॉल्स यानी गलत अलार्म था। दरअसल नॉर्वे के एक रॉकेट को एक वैज्ञानिक मिशन पर छोड़ा गया था। तब परमाणु हमला तो नहीं हुआ, मगर अब पुतिन के तेवर से साफ है कि अगर एटम बम बरसाए गए तो यही ब्रीफकेस पहले खुलेगा
और फिर दुनिया तबाही का मंजर देखेगी। इस जगेट ब्रीफकेस के अंदर एक लॉन्च कोड बनाने की चाबियां होती हैं। रूस के राष्ट्रपति जब भी चाहें, अगर न्यूक्लियर युद्ध करना चाहें, तो वह उस लॉन्च कोड को इस ब्रीफकेस के एक सफेद बटन को दबाकर न्यूक्लियर फोर्स के जो कमांडर्स हैं उनके पास भेज देते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के जो कमांडर हैं वह इस कोड को पाने के तुरंत बाद न्यूक्लियर जो लॉन्च का जो बटन है उसको दबा देते हैं ताकि न्यूक्लियर मिसाइल शत्रु की तरफ चल पड़े। ये बात पूरी दुनिया जानती है। पुतिन जिस वक्त चाहें पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं और वो अगर चाहें तो यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं, मगर फिलहाल उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने जेलेंस्की की जिद तोड़ने के लिए न्यूक्लियर हमले को लेकर चेताया है। पूरी दुनिया की नजरें गुस्से से भरी पुतिन की आंखों पर टिकी हैं। साथ ही उस काले रंग के ब्रीफकेस पर भी हैं, जिसका सफेद बटन दबा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और फिर ऐसी तबाही होगी जिसकी सिर्फ कल्पना भर की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।